तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आज की डेट है 14th ऑफ जुलाई और दिन है आज गुरुवार, थर्सडे। ओके। सो 25 राज्यों में बाढ़ से 218 की मौत, तेलंगाना में रिकॉर्ड 68 मिलीमीटर बारिश, महाराष्ट्र के 6 जिलों में हालात गड़बड़। तो वही जो हम लोग बताया था कि इस समय यही सब हो रहा है, हर जगह बाढ़ बाढ़ बाढ़। इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ गई हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे थे ये लोग पिछले साल। हर साल का वैसे यही रोना है इनका। जैसा कि हमने अपने कुछ भी पहले भी वीडियोस में बताया था, और एक लोगों को, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोगों को लग रहा है कि शायद एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है। उसका एक असर यह है कि गूगल में इस साल एक भी नौकरी नहीं है, भर्ती प्रक्रिया धीमी करेगी कंपनी। सो गूगल के जो सीईओ हैं उनको भी शायद अब लग रहा है कि एक मंदी का दौर बहुत बड़ा आने वाला है। कहाँ गूगल हर साल बड़े बड़े पैकेज देता है, सबसे महंगा पैकेज, सबसे बड़ा पैकेज। तो बहुत दिनों से देख रहे होंगे एक मूर्ति पे विवाद चल रहा है, वो है सारनाथ का अशोक स्तंभ, जो अभी अभी लेटेस्ट जो नया पार्लियामेंट बना है उसके टॉप पे रखा गया है। सो जो इसके स्कल्पचर हैं, जो इसके मूर्तिकार है लक्ष्मण व्यास जी, उन्होंने बोला है कि जो जैसा इनका स्ट्रक्चर था वैसे ही इसको रेप्लिका बनाया गया है, और जो एंगल से फोटो ली गई है इसके कारण से इनका जो चेहरा है वो बहुत ही रौद्र और बहुत ही एग्रेसिव दिख रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। और सही बात है, जब आप किसी छोटे फिगर को इतना बड़ा बनाओगे तो कॉन्टेक्स्ट भी दिखेगा, बड़ा थोड़ा उसका दिखता है। तो एग्रीकल्चर पर जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए न्यूज़ है कि कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की 1 लाख सीटों के लिए अगले जो नेक्स्ट सेशन में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो अगर आप इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, यह आपके लिए एक नई खबर है। दोस्तों, शोलापुर से एक न्यूज़ आई है बहुत ही शानदार कि एक दिव्यांग है 80 साल का, क्योंकि उनके ऊपर कुछ केसेस वो लड़ने थे उनको, और वो कोर्ट में थे। अब चूंकि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो खुद उन तक वहाँ तक बाहर उनके पास आए, बैठे और उनको केस उनका सुना। तो इट शोज अ गुड सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग, वी शुड अप्रिशिएट सच। जस्टिस एक्सेसिबल हो जाए, सब तक पहुँच जाए, उससे अच्छी बात क्या है। सो बीते दिनों से ब्रिटेन न्यूज़ में है। सो इसमें इस समय ये चर्चा है कि सुनक की नीतियाँ, ऋषि सुनक की नीतियों को मिल रहे हैं समर्थन, घबरा रहे हैं प्रतिद्वंदी, वो सबसे आगे हैं प्रधानमंत्री की रेस पे। मैं तो चाहता हूँ कि कोई भारतीय मूल का आदमी वहाँ बढ़े भाई। वनडे बूम बूम बुमराह नंबर 1 स्केल पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। वो जो उन्होंने शानदार पारी खेली थी, 19 रन में 6 विकेट, मैं तो 2 बार हाईलाइट देखा, मज़ा आ गया। और बहुत ही रेयर होता है कि बॉलिंग में हमारे इंडिया नंबर 1 पे आए। बैटिंग में तो हम लोग हमेशा थे ही, सचिन पाजी हो गए या फिर गावस्कर हो गया, बट बॉलिंग में नंबर 1 आए, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और पूरी से न्यूज है कि 9 दिन की भव्य रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर वापस से पहुंच चुके हैं। घरेलू पर्यटकों से कश्मीर गुलजार पर विदेशी 3 साल से नदारत। ये बहुत ही आपको कॉन्ट्रास्ट व्यू दिखेंगे कश्मीर में। एक तरफ जहां वहां के लोकल लोगों को मारा जा रहा है, वहीं पे जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, वो वहां पे आ रहे हैं। सो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्ट व्यू है, और इससे जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट पड़ता है, जहाँ पे जो किलिंग्स होती है कश्मीरी पंडितों को लेकर, और वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो कश्मीरी भाइयों, आपस में लड़ाई वड़ाई छोड़ो। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपना बिजनेस आगे करना पड़ेगा, और बिजनेस से ऊपर कुछ नहीं होता, इतना हमेशा याद रखो। जब तक पैसा नहीं हो तब तक कुछ क्या करोगे आप बिना पैसे के। टूरिज्म से पैसा तो बढ़ता ही है। तो एक न्यूज़ आई थी, शायद हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया था, भोपाल में टीआई की आत्महत्या इंदौर में जाके उसने की थी। बेसिकली भोपाल के थे। तो जो एक एएसआई महिला है जिसने धमकी देकर क्रेटा कार की डिमांड करी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सो विस्टाडोम कोच, जो हम लोग जिसके बारे में बात की थी कि बहुत सुंदर कोच है, वो जबलपुर से रानी कमलापति भोपाल में चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में भी लगने वाला है। तो जितने भी मुसाफिर हैं, जिनको यहाँ पे ट्रैवल करना पसंद है, वो यहाँ भी बहुत अच्छा व्यू आता है बीच में, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। बुधनी के आसपास और उधर तवा नदी के आसपास अच्छा व्यू आता है। सो श्रीलंका में फिर आपातकाल। राष्ट्रपति जो थे वहाँ के राजपक्षे, वो भाग गए हैं। बिल्कुल, राजपक्षे को यहाँ भाग पक्षे के नाम से बताया गया है। जनता फिर एक बार सड़कों पर है, प्रधानमंत्री के दफ्तर में भी घुसी है जनता। सो गोटबाया मालदीव पहुंच चुके हैं, अब सिंगापुर जा सकते हैं ये। और प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया इस पर क्या है। बहुत ही जल्द यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है। सो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं श्रीलंका में, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जाइए अपनी किस्मत आजमाइए।
हमारे तो व्यूअर्स होते तो हम तो पहुंच जाते। तो निकाय चुनाव पूरा हो चुका है, सभी जगह मतदान 100% का लास्ट डे था 13 जुलाई, सभी जगह मतदान पूरे हो चुके हैं। कुछ जगह कल भी अशांति थी, जैसे टीकमगढ़ में एक न्यूज आई है और पूर्व मंत्री के खिलाफ भी एक केस दर्ज किया गया है कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं वो उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ी की है, बट ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। इतना बड़ा राज्य है, थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है। और सारे कर्मचारियों के जितने भी लोग भी इस चीज में लगे हुए थे उनसे भी थैंक यू, बहुत थैंक यू, बिकॉज कर्मचारियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट फिर भी इस बार ओवरऑल वोटिंग कम थी, लगभग 1.64% कम वोटिंग हुई है। चीनी कंपनी ओप्पो ने 4,389 करोड़ रुपए का कस्टम ड्यूटी की चोरी की है। तो ये जितने भी चीनी कंपनियां हैं, वीवो, ओप्पो, इन सब के ऊपर ईडी और जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सब सख्त नज़र बनाए, क्योंकि वो लोग यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं और सारा पैसा वापस चीन भेज देते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत ही खास न्यूज़ है देवास वालों के लिए कि देवास जिले में चापड़ा के पास बनेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेसिकली सेंट्रल ने इसकी मंजूरी दे दी है, 25,000 एकड़ जमीन इसके लिए लगेगी। ये शायद तक लॉजिस्टिक्स है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स बनेगा। वो जो एरिया है इंदौर के आसपास का, इधर देवास, इधर पीथमपुर, ये एरिया इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट सो कॉल्ड, जैसे दिल्ली में एनसीआर वाला एक एरिया बड़े लेवल में डेवलप है, इसको भी एक बड़े लेवल में औद्योगिक रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो स्टडी में सामने आया है, जो कि पहले भी आ चुका था, कि भूख और गुस्से और चिड़चिड़ेपन का सीधा संबंध है। जितनी अधिक भूख बढ़ी, व्यवहार भी उतना बिगड़ता गया। सो हंग्री मैन इज अ एंग्री मैन, ये तो पुराना प्रोवर्ब है। सही बात है। तो राष्ट्रपति चुनाव आने वाला है, जो भाजपा की नज़र है वो है कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों पर, और उनसे ये वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग क्रॉस वोटिंग करके जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको राष्ट्रपति चुना जाए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा के धाम में आंधी से डोम गिरा, दबने से एक की मौत, 12 घायल। बिल्कुल। कुबरेश्वर धाम नाम का इनका एक मंदिर है और ये रिसेंटली नए इन्होंने एक मंदिर बनाया है। प्रदीप मिश्रा ये कथावाचक हैं और इन्होंने पता नहीं कैसा बनाया था कि लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई है। देखिए, आप कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा स्टार्ट करते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोग आपके पास दूर दूर जगह से आ रहे हैं तो कुछ तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ प्रदीप मिश्रा को, दोनों लोगों को 1-1 करोड़ रुपए कम से कम यहाँ पर एक मुआवजे के तौर पे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के उसमें होता तो आप मांगते, हाँ। बिल्कुल आप मांगते, तो कॉन्ट्रैक्टर से लेकर सरकार तक आप सबको आप ब्लेम करते, तो उनसे भी आप मांगिए। सो आज की जो फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है मुफ्त बूस्टर डोज का मॉनसून ऑफर। सो गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि 15 जुलाई से आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते 75 डेज तक, मतलब नेक्स्ट 15 अगस्त तक जो बूस्टर डोज थे अब वो फ्री लगवाएगी गवर्नमेंट। सो जितने भी हमारे 18+ के लोग हैं वो कल एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल अपना अपना बूस्टर डोज लगवाइए और अपने अंदर वो बूस्टर पन लाइए, ताकि जो छोटी मोटी सर्दी खांसी लोगों को हो रही है आप इनसे भी बच सकेंगे। सो दोस्तों, ये था आज का न्यूज़। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का न्यूज़ आपको कैसा लगा। सो इसी के साथ कल मिलेंगे। नमस्ते।